जय माता दी दोस्तों। माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सवारी आने के क्या नुकसान होते हैं? चाहे वो शारीरिक नुकसान हो, चाहे वो मानसिक नुकसान हो। कई लोगों का तो ये उत्सुकता होती है कि मुझे माता काली की सवारी चाहिए, कि मुझे बाबा भैरव की सवारी चाहिए या बाबा मोहन राम की सवारी चाहिए। और वो बार बार एक प्रश्न को पूछते हैं कि जी कितनी दिनों में सवारी आ सकती है? क्या 41 दिनों में सवारी प्राप्त हो जाएगी? तो सवारी प्राप्त करने के लिए लोग कई कमेंट करते हैं कि सवारी प्राप्त करने के लिए क्या भोग देना पड़ेगा, या फिर क्या बिना गुरु के, या फिर गुरु बनाना पड़ेगा, या बिना गुरु के भी सवारी आ जाएगी। पर अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता कि सवारी का मतलब क्या है, और सवारी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आ रही है तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। जब कोई शक्ति आपके ऊपर आने लगती है, माता काली की या बाबा भैरवनाथ की या कोई भी लोक देवता, तो लोग आपको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। आपकी प्रसिद्धि जो है वो बढ़ती जाती है। लोग आपके चरणों में माथा टेकने लगते हैं। तो लोगों को ऐसा चाहिए होता है कि सवारी आए और हमें ये प्रसिद्धि प्राप्त हो। पर मैं आपको बता दूं कि जितने लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं कि सवारी हमारे ऊपर आए और सवारी आए तो हम प्रसिद्धि प्राप्त करें, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उन लोगों की जो ये सोच है वो बहुत गलत है एक तरीके से। तो कई ऐसे भक्त होते हैं कि उन पर जब सवारी आएगी तभी वो पूछा देंगे, तभी किसी के बारे में वो बता पाएंगे, वरना नहीं बताएंगे। तो सवारी जब आती है वो शरीर को तोड़ कर रख देती है। किसी भी देवता की जब सवारी आती है, जब देवता आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उसका जो अंश है वो आपके पूरे शरीर में फैल गया है। वो धीरे धीरे आपके शरीर में फैलता रहता है, और वो जब फैलता है तो आपके शरीर में जो खून है उसकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि शरीर जो ना वो बिल्कुल अकड़ जाता है। आपका जो शरीर है वो बिल्कुल अकड़ जाता है जिस प्रकार से सवारी आती है। तो कोई दूसरी शक्ति जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो हमारे पूरे शरीर को अकड़ा देती है। तो जब तक सवारी आएगी, जब तक आप किसी के बारे में बताओगे, तब तक किसी की पूछा निकाल सकते हो। अगर सवारी नहीं आती है तो नहीं निकाल सकते हो। तो सवारी प्राप्त करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो सवारी के चक्कर में ना आए, शक्ति के चक्कर में ना आए। शक्ति जो है, किसी भी देवता की जो शक्ति है वो अगर आपको प्राप्त होगी तो बिना सवारी के भी अपने कार्य करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चौकी लगाने वाले लोग हैं जिनको बाबा के दूत प्राप्त होते हैं, बालाजी महाराज के दूत प्राप्त होते हैं, भोले बाबा के दूत प्राप्त होते हैं, और उनके सारे कार्य होते हैं उनके एक शब्द पर।
उनके सारे कार्य होते हैं। वो जैसा बोलते हैं उस प्रकार से उनके कार्य होने लगते हैं। तो ये बात गलत है कि जब तक सवारी नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा। जिन लोगों के पास कृपा है, माता रानी की कृपा है, माता काली की कृपा है, चाहे भगवान शिव की है, तो किसी भी देवता की कृपा है तो बिना सवारी के कार्य होता है। उनके कहने पर कार्य होता है, उनके बोलने पर कार्य होता है। कि जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र का जाप करते करते एक ऐसा स्टेप आती है, एक ऐसी स्टेज आती है कि एक ही जब आपको बहुत सारे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे विचित्र अनुभव शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको ऐसा लगता है कि इस कार्य को मैं कर दूंगा या फिर कर दूंगी, इस मंत्र द्वारा ये कार्य हो जाएगा। अगर ये मैं बोल दूंगा तो ये कार्य हो जाएगा, अगर मैं ये बोल दूंगी तो ये कार्य हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपको अंदर से पता चलती हैं कि इस मंत्र को कहाँ प्रयोग करना है, इस शक्ति को कैसे बांधना है, कैसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप मंत्र जाप करते हैं, देवता की पूजा साधना निरंतर करते रहते हैं, तो आपको समय के साथ साथ में जो है वो सारी चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सवारी के चक्कर में ना पड़े कि सवारी आएगी तभी कार्य होगा। तो बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि जिन पर सवारी आती है, यानी कि मान लीजिए कि भजन चल रहा है तो सवारी आ गई, मंदिर में बैठे हैं तो सवारी आ गई। वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि सवारी को बुलाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो इतने परेशान हो जाते हैं जब सवारी आती है शरीर को तोड़ कर रख देती है, शरीर को अकड़ा देती है और उन्हें बहुत आराम करना पड़ता है। जो काम धंधे वाले आदमी होते हैं वो लोग सवारी को ही नहीं बुलाते, बहुत परेशान हो जाते हैं वो लोग। और यहाँ पर हमारे कई भाई और बहनें कमेंट करती हैं कि जी हमें सवारी बुलाने का मंत्र चाहिए, कि मुझे देवता की सवारी आनी चाहिए। तो पहले आप जान तो लीजिए कि सवारी का मतलब क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। तो जो समाज कल्याण करना चाहते हैं तो बाबा के दूत के द्वारा आप करिए। अगर आप समाज कल्याण करना चाहते हैं तो आप बाबा के दूतों के द्वारा करिए, बाबा के मंत्रों से आप करिए, प्रार्थना के माध्यम से आप करिए। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए भी आप कार्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसलिए सवारी के चक्कर में तो आप बिल्कुल भी ना पड़ें। बाबा की सेवा करें, निरंतर मंत्रों का जाप करें, आपके जो इष्ट देव हैं उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनका भोग प्रसाद निकालें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको तमाम चीज़ें पता चलती जाएंगी कि कैसे इस मंत्र को कहाँ प्रयोग करना है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि शरीर पर देवता की सवारी बुलाने के क्या नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे लाल बटन को दबा दीजिए, ताकि
जो भी हम नई जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।